हेलो प्यारे बच्चों, हेलो डियर स्टूडेंट। मैं आपका टीचर रोहित कुमार। इस वीडियो में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और अपना टॉपिक है मापन में अनिश्चितता। ठीक है, अनिश्चितता, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब ये होता क्या है, मापन में अनिश्चितता का मापन कैसे करते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक संकेत भी इसमें कुछ सफिक्स डालते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, जैसे साइंटिफिक नोशन, तो हम जानेंगे इस टॉपिक में सिर्फ मापन अनिश्चितता। ठीक है, मापन में अनिश्चितता। तो जैसे कि हम आपको लिख कर बताते हैं, ठीक है, और आप इसको नोट कर लें, क्योंकि ये मापन में अनिश्चितता बहुत ज़रूरी होता है। आप हेडिंग डाल लें इसको, ठीक है, आप हेडिंग डाल के इसे नोट कर लें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम आपको फटाफट नोट करके दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रसायनों के अध्ययन के लिए सामान्यता प्रतियोगी आंकड़ों के साथ साथ सैद्धांतिक गणनाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, रसायन शास्त्र में संख्याओं का बिना किसी जटिलता के प्रयोग का तथा आंकड़ों को जहां तक संभव हो निश्चितता के साथ प्रस्तुत के कई अर्थपूर्ण प्रकार हैं। हम आगे इन्हें विस्तृत में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, अनिश्चितता का बारे में हम आगे इनके बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। तो इनमें मापन की विधि और इनका अगला टॉपिक में के अनुसार हम जानेंगे। ठीक है, कि इस टॉपिक में और कितने नियमों से हम इसको कर सकते हैं। तो पहला है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक, हम आपको नोट करते रहेंगे, वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो इसको आपको हम स्क्रीन दिखाते रहे हैं एक छोटी सी, तो आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसे देख सकते हैं हमने वैज्ञानिक संकेतन के बारे में बोला, साइंटिफिक नेशन। ठीक है, तो कहते हैं किसी भी संख्या में दशमलव के साथ को परिवर्तित करके संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, परिवर्तित किया जा सकता है। वैज्ञानिक संकेतन में प्राप्त नई संख्या एक या एक से अधिक तथा 10 से कम होती है। ठीक है, तो इन्होंने पहले रूप के अनुसार कहते हैं, यदि किसी संख्या में दशमलव को बाईं ओर ले जाया जाता है तो नई संख्या में 10 टू दी n की गुणा कर देते हैं, जहां n स्मॉल n को दशमलव को जितने स्थान पर विस्थापित किया जाता है उस संख्या को निरूपित करता है। उदाहरण के लिए अगर जानना चाहें, जैसे संख्या है 1.5.3 को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तन करने के लिए दशमलव को 2 स्थान बाईं की ओर विस्थापित करने से होता है। अतः इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप से में 1 ठीक है, 1.523 गुणे 10 पर 2 लिखा जाएगा। अब ये जहाँ आपने यहाँ नोटिस किया होगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये कि 10 पर माइनस नहीं, 10 पर n। ठीक है, तो n का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम इतना अगर लिखते हैं, तो अगर इतना 1 पॉइंट, ठीक है, 3 अंकों के बाद अगर एक अंक बाएं तरफ से और 3 अंक दाएं तरफ से अगर हम दशमलव के बीच लगाते हैं, अगर 10 स्क्वायर गुण से गुणा करते हैं तो ये अंक इतने के बराबर होता है। ठीक है, वहीं अगले नंबर से कहते हैं, समान प्रकार से यदि किसी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करने के लिए दशमलव को दाईं ओर ले जाया जा सकता है तो प्राप्त नई संख्या में
10 टू द पावर माइनस n की गुणा कर देते हैं, ठीक है। अगर वही दाईं की ओर ले जाते हैं, ठीक है, बाईं की ओर नहीं, अगर दाईं की ओर ले जाते हैं तो संख्या को माइनस, यहाँ देख लीजिए, माइनस n 10 टू द पावर माइनस n की गुणा कर देते हैं। उदाहरण इसमें एक छोटा सा देख लीजिए, जैसे कि 0.00731 को वैज्ञानिक संकेतन में अगर इतना संख्या है ना, तो अगर आप इतना लिखें कि 7.31 गुणे 10 पर माइनस 3, ठीक है, क्यूब लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें दशमलव को 3 स्थान दाईं ओर विस्थापित किया गया है, ठीक है। दाहिने तरफ यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इनको 3 अंकों में विस्थापित किया गया है, और यहाँ देखेंगे ऊपर तो ये 2 अंकों के साथ विस्थापित किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ 2 स्थान बाईं ओर विस्थापित करना होगा, ठीक है, और यहाँ 3, ठीक है। इस प्रकार से हम 10 पर क्यूब लगाएंगे, अगर 3 संख्या पे है तो क्यूब लगाएंगे, अगर 2 संख्या पे है तो स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक उदाहरण अभी देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ी और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पहले को सिद्ध करेंगे, ठीक है, इसको सिद्ध करेंगे कि उदाहरण एक छोटा सा समझ लीजिए इसको सिद्ध करके, ठीक है। देखिए यहाँ 7.89 गुणे, ठीक है, 10 पर माइनस 3 है। अभी हम इसको कैसे दर्शाते हैं, देखिए कि 10 पर अगर माइनस 3 दर्शाता है कि दशमलव को 3 स्थान बाईं ओर विस्थापित किया जाए, 3 स्थान बाईं ओर विस्थापित किया जाए, ठीक है। इतना बातें समझ में आ गई कि ऊपर यहाँ दिया है तो हमको अगर क्यूब दिया है तो हमें 3, ठीक है, बाईं दाईं, ये हो गया, जैसे कि हमने दाहिने हाथ से पेन को पकड़ा है, दाहिने हाथ की तरफ नहीं, बाएं हाथ की तरफ, ठीक है। अभी इस हाथ के हैंड, ठीक है, इस हैंड की तरफ, इस हाथ के नहीं, इस हाथ के, ठीक है। तो चलिए आगे जान लेते हैं। तो अतः क्या कहते हैं, चूंकि चलो अतः ही लिख देते हैं। अतः जब हम इसको लिखेंगे, ठीक है, अभी इसको हम अगर आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा कि 0.00789 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, ठीक है। अभी इसको अगर आप गुणा करते हो, ठीक है, अगर आप इसको अगर गुणा करते हो तो इज इक्वल टू कितना आएगा, फटाक से गुणा करो, 0.1 कितना 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया, तो 1 पर हमने दशमलव लगा लिया और दाईं तरफ है, ठीक है, बाईं की ओर विस्थापित किया, और उसके बाद हमने 3 अंक लगा लिए इसके, ठीक है। 7, यहाँ देखिए 1 2 3, इसको हम तीनों को ऐड कर लें, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो तो इतना और गुणे 10 टू द पावर इतना आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी को गुणा नहीं करने आता है तो वो आप हमें कमेंट करना, मैं समझा दूंगा। उसके बाद अगला नंबर हम देखते हैं दो बच्चों, ठीक है। अगले उदाहरण को समझते हैं। जैसे दूसरा है 4.275 गुणे 10 पर 3। अब यहाँ देखिए माइनस 3 है, अब यहाँ क्या है, सिर्फ 3 है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा फटाक से गुणा करके बता दो, कोई भी कमेंट करो। देखो पहले क्या लिखेंगे कि धनात्मक घात दर्शाता है कि, ठीक है,
जब प्लस, ठीक है, ये धनात्मक घात दर्शाती है कि सामान्य रूप में परिवर्तन करने के लिए दशमलव को, ठीक है, दशमलव को 3 स्थान दाईं ओर ले जाना होगा। दशमलव को 3 स्थान दाईं ओर ले जाना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आइए समझ लेते हैं। अर्थात कैसे, अगर हम लिखते हैं 4, ऊपर देखिए 0.275 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, अभी 10 का क्यूब करेंगे तो 10 दाइम 100 दाइम 1000, और 1000 को अगर 4.275 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4275.0 सामान्य रूप से। ठीक है, सामान्य रूप से। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग जानेंगे टॉपिक यथार्थता एवं परिशुद्धता। यथार्थता एवं परिशुद्धता तो हम आपको चलते चलते दिखा देते हैं, और आपको इस पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बच्चों आप यहाँ हेडिंग डाल लेंगे यथार्थता एवं परिशुद्धता। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। प्रत्येक प्रायोगिक मापन परस्पर कुछ भिन्न होते हैं और उनमें पाए जाने वाली त्रुटियां और अनिश्चितताएं मापन यंत्र और मापन करने वाले व्यक्ति की दक्षता पर निर्भर करती है। यथार्थ वास्तविक मान के निकटतम मान को प्रदर्शित करती है, अर्थात यह औसत प्रायोगिक मान तथा वास्तविक के मान निकटता को दर्शाती है। जैसे आदर्श रूप से सभी मापन परिशुद्ध एवं यथार्थ होने चाहिए। एक यथार्थी का मान सामान्यतः परिशुद्ध होता है, जबकि यह आवश्यक नहीं कि परिशुद्ध मान यथार्थ भी हो। ठीक है, आप लोग इस चार्ट को कैप्चर कर लें और आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ दिया है, जैसे उदाहरण में माना 3 छात्रों द्वारा एक पदार्थ के लिए लिए गए भार निम्न प्रकार हैं। ठीक है, जैसे पदार्थ हैं, छात्र हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, उनकी औसत। ठीक है, तो इनकी औसत के अनुसार पदार्थ का वास्तविक भार देखिए सब में सेम नहीं है। यहाँ देखिए 1572 है, 1568 है। ठीक है, तो इनकी वास्तविक, ठीक है, 0.1564 ग्राम है। तो इनमें से किसके परिणाम अधिक यथार्थ हैं तथा किसके अधिक परिशुद्ध हैं। ठीक है, तो जिसे उपरोक्त को अगर हल करेंगे तो समझे, हम इसको समझा देते हैं। ठीक है, उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि छात्र फर्स्ट लिए गए आंकड़ों ना तो परिशुद्ध है और ना ही यथार्थ। छात्र सेकेंड आंकड़े परस्पर समीप हैं, अतः परिशुद्ध है, परंतु यथार्थ नहीं है। छात्र थर्ड के आंकड़े परिशुद्ध हैं, ठीक है, परिशुद्ध भी हैं और यथार्थ भी हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 2 से ये भी है विभाजित, 2 से ये भी, सारे सम नंबर हैं, और ये विषम है, और ना ये सम है और ना विषम से किसी का औसत नहीं है। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।